नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम बात करेंगे शिक्षक दिवस की। शिक्षक वो होता है, केवल नहीं कि हमें क्लास टीचर की तरह बैठा के रूम में पढ़ा दिया। आपको एक राह दिखाए। जब भी तो कहा जाता है कि पहली शिक्षक घर में माँ होती है और वहीं से हमारी पाठशाला शुरू होती है। हमें जो राह दिखाए वही शिक्षक है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हम जिनसे प्रेरणा ले जो हमें ज्ञानवर्धन, व्यवहारिक, नैतिक और एक समाज उपयोगी बनाए, वही शिक्षक और वही शिक्षा होती है। लेकिन आज समाज के हर वर्ग में एक पतन दिखाई देता है, एक नैतिक मूल्यों का पतन, एक गिरावट। वो बड़ी चिंता की बात। और केवल एक क्षेत्र में नहीं, कहीं पे भी आप देख लीजिए, देखेंगे तो जो छात्रों को शिक्षक के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं। व्यवसायीकरण के चलते वो रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति का अपना एक रेस्पेक्ट, उसके बारे में ये माना जाता है कि पॉलिसी यही बनाएंगे और यही समाज को एक नई दिशा देंगे। कहने में वो सहज होता है, लेकिन उसका भी पतन हो रहा है। आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि जैन जी हैं, ओलंपियन गोपाल सैनी साहब हैं और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा साहब। मैं रश्मि मैम आपके पास में आना चाहूंगा। कई बार हम ऐसे दिन जो होते हैं, गुरु पूर्णिमा होती है, शिक्षक दिवस होते हैं, और पर्टिकुलर भी अगर हम किसी विशेष महापुरुष की कोई जयंती होती है, खासकर एजुकेशन से कोई जुड़ा हुआ हो, तो हम कोई ना कोई संस्मरण इस तरह का याद करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि दिशा मिले कोई। लेकिन अभी वाकई क्या लगता है आपको कि हमें शिक्षक दिवस को मनाने के साथ साथ शिक्षा के उस क्षेत्र पे जरूर चर्चा करनी चाहिए जो एक समाज को नई दिशा देता है? आवश्यकता है उसकी अभी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। मेरे हमारे जो ऑडियंस है उनको भी हैप्पी टीचर्स डे। और ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि शिक्षक वह है जो कि रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए। और आज के समय में मुझे लगता है शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि समाज जो है संक्रमण काल से गुजर रहा है। आपने स्वयं कहा कि किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो लिहाजा ये जरूर है कि शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध है वो बदल गया है। आज वैसे संबंध नहीं है जो आज हम और आप जब बड़े हुए थे। उस समय जो हमारे टीचर स्टूडेंट रिलेशंस थे वो डिफरेंट थे, बहुत ज्यादा उसमें रिस्पेक्ट था। लेकिन आज जो है थोड़े से कह सकते हैं कि मित्रतापूर्ण, दोस्ताना शिक्षक और शिक्षार्थी के रिलेशंस हो गए हैं, संबंध हो गए हैं। और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज हमें जिन चीजों के साथ में या जो व्यवस्था है उसके साथ में हमें जो चुनौतियां हमारे सामने, विशेषकर से छात्रों के सामने जो चुनौतियां हैं, टेक्नोलॉजी की चुनौती है, जहां पर टेक्नोलॉजी रात दिन बदल रही है, उनको नए नए उनके जीवन में बहुत स्ट्रेस आ रहा है। उस समय में मुझे लगता है कि शिक्षक ही वह भूमिका निभा सकता है जो कि उसको उसे चाहिए। वो सारथी जो है वो शिक्षक बन सकता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षकों को अब सारथी बनने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स को न सिर्फ क्लासरूम टीचिंग बल्कि लाइफ स्किल सिखाने के लिए भी शिक्षक आवश्यक है। क्योंकि पेरेंट्स से हो सकता है कि वहां पर तर्क वितर्क हो जाता है, पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक जो है वो समझ सकता है, जो अपना स्टूडेंट है उसकी जो समस्याएं हैं उसको समझ सकता है और एक बहुत ऑब्जेक्टिवली उसकी समस्याओं का निदान कर सकता है। तो मुझे लगता है कि चाहे मूल्यों में गिरावट हो, चाहे समाज बदल रहा हो, लेकिन शिक्षक की सार्थकता हमेशा रहेगी। क्योंकि आज के गूगल बाबा के युग में, आज हम जानते हैं कि गूगल बाबा का युग है, सूचना का युग है, और सूचनाओं का बारंबार बहुत सारा ढेर है। लेकिन उस ढेर में कैसे हम ज्ञान संकलन करें, उसके लिए आपको शिक्षक चाहिए। इसलिए शिक्षक की सार्थकता या उसकी जो प्रासंगिकता है उस पर तो मुझे लगता नहीं कि कोई सवाल उठना चाहिए, कि होना ही चाहिए। और ये बहुत अच्छा है कि हम प्रतिवर्ष जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं। उस दिन हम उन शिक्षकों को याद करते हैं जो हमारे जीवन के शिक्षक रहे। कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षक क्लासरूम में ही हो, लेकिन हमारे जीवन में, आपने कहा कि माँ हमारी प्रथम शिक्षिका होती है, उसी प्रकार से हम सबसे सीखते हैं।
आप और हम जिनसे भी हमारे संबंध बनते हैं, हम उन सब से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं अपने जीवन में। और यह दिन उन सब लोगों को याद करने का है जिन्होंने कोई ना कोई सीख हमें दी है, जिनके व्यवहार से, जिनकी बातों से, जिनके रोल मॉडल बनने से हम अपने जीवन में कोई नई चीज को ग्रहण करें, वही हमारा शिक्षक है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक आवश्यकता है कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है, और वो शिक्षा शिक्षक ही दे सकता है। आपको अगर कोई स्किल दे रहा है, वो भी आपका गुरु है, वो भी आपका शिक्षक है। और सर्व राधापल्ली साहब ने जब उनके नाम पे मनाते, वाकई एक शिक्षक की भूमिका हो गई। ये टीचर एक अलग बात है, उनके टीचर थे, इस नाते हम मनाते हैं, लेकिन उन्होंने समाज को, शिक्षा के जगत को एक नया आधार बना करके दिया, एक नया, यूं कहूं कि एक दिशा तय की उन्होंने कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए, और शिक्षक और शिष्य उसके संबंध क्या होने चाहिए, उस पर भी काफी उन्होंने गौर किया है। तो चलिए मैं एक बार रामनारायण जी का रुख करना चाहूंगा। सर, यह माना जाता है कि एक नई दिशा दिखाता है राजनीति से जुड़े लोग, उनका एक अपना एक रेस्पेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है और चुनी सरकारें नीति बनाती हैं, दिशा तय होती है। लोग उनमें भी एक आशा की किरण तलाशते हैं, और आशा वहां मिलती है जहां से शिक्षा मिलती है। तो क्या लगता है कि हमारे उन शिक्षकों को, जिनकी तरफ पूरा देश देखता है, पूरे देश की एक बुलंद आवाज है, लोकतंत्र के मंदिरों में एक उम्मीद की जाती है कि वो हमें कुछ इस तरह के, हमारे कुछ अगर रूट्स ऐसे हैं जिससे हम भटकते जा रहे हैं, या हमें कुछ अंधेरा नजर आ रहा है, उसे उजाला की ओर लेकर के जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि जब मैं ये टॉपिक क्यों चुना, मैंने चर्चा इस वजह से आई कि आपसे भी मैंने शेयर किया, लोग कहते हैं कि हमारे नीति निर्माता वही अंधकार में हैं, उन्हीं के राह जो है वो भटकते नजर आते हैं, तो वो अलग कैसे जगा सकते हैं? तो आपको लगता है कि सुचिता की राजनीति गर्त में जा रही है, अंधकार माहौल है, और उसी में सबसे पहले उजाला भरने की जरूरत है? देखिए रविंद्र जी, ये सही है कि मनुष्य पैदा होता है तब से आखिर तक उसको सीखना होता है, और बच्चों से भी सीखा जाता है। सही बात हुई कि बच्चे में अच्छे गुण हो तो हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। आज गुरुकुल वाला समय नहीं है। जो विद्यार्थी शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, शिक्षा लेते थे, वो स्थितियां बदल चुकी। आज कैसे लोग सीखेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, समाज कैसे आगे जाएगा, बच्चे साथ शिक्षा लेंगे, इतने लाखों पद जहाँ खाली हो, किसी स्टेट में, छोटे से स्टेट में हजारों पद जहाँ खाली हो, ये बड़ा विचित्र है। और शिक्षक को जब तक हम महत्व नहीं देंगे, तब तक वो ईमानदारी से शिक्षा दे पाएगा, ऐसा नहीं। आज जो शिक्षक है ग्रामीण क्षेत्र में, विशेषतः हेड क्वार्टर पे कोई शिक्षक नहीं रहता है, न कोई उसको मॉनिटरिंग की सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। डॉक्टर राधाकृष्णन भी शिक्षक रहे हैं, हमारे जो लीडर्स हैं अधिकतर लोग शिक्षक रहे हैं, और शिक्षक ही वो है जो हमें शिक्षा देता है। तो ये जो सारी स्थितियां बनी, उनको हिंदुस्तान का, क्योंकि जो स्टेटस है, जो विश्व गुरु की बात हम करते हैं, तो गुरु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जब गुरु महत्वपूर्ण है तो हमें शिक्षा में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। जबकि ये सब्सिडी नहीं हम मानते हैं, तो सब्सिडी नहीं, ये मेन है, मुख्य है। और आज तो शिक्षक भी अवगुण में इसलिए जा रहा है, बच्चे भी अवगुण में इसलिए जा रहे हैं कि जिस तरह से जिस देश में हम संस्कृति की बात करते हैं, वहां जिस तरह से टीवी चैनल्स चल रहे हैं, जिस तरह से उनको परमिशन दी जा रही है, वो बड़ा विचित्र है। और ये हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा आगे जाकर के। पश्चिमी सभ्यता की तरफ हम लोग जा रहे हैं, वो इस देश को सही दिशा नहीं मिल रही है। और शिक्षक जब सही होंगे तो देश को सही शिक्षा मिलेगी। जी योगेंद्र जी। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसी की सबसे बड़ी वो एक महती आवश्यकता है। गोपाल जी का रुख करना चाहूंगा। गोपाल जी, शिक्षा के साथ साथ अगर हम एक पैरेलल अगर किसी सब्जेक्ट को या हम किसी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज को चुनते हैं, तो होती है स्पोर्ट्स। क्योंकि कहा भी जाता है कि हमारे लिए
शारीरिक शिक्षा बहुत जरूरी है। उसके साथ ही आप देखते हैं भी स्कूलों में अगर कोई दूसरा एक होता है, तो पहले जब बच्चे थे तो देखा करते थे उद्योग एक वो एक विषय और होता था, उसका भी क्राफ्ट टीचर जिसे कहा करते थे, और वो हो नहीं हो लेकिन पीटीआई जरूर हुआ करते थे। अभी भी रिक्रूटमेंट होते हैं लेकिन देखते हैं भी है नहीं है। लेकिन खेल जगत में भी जिस पे एक भरोसा करके डिसिप्लिन का दूसरा नाम स्पोर्ट्स माना जाता था, इस वजह से लगा रहा हूं मैं कि अब चीजें बदल गई हैं। जैसे रश्मि मैम ने भी कहा कि ठीक है, समय के साथ चीजें बदल गई, अब गुरु शिष्य के रिश्ते भी एक दोस्ताना संबंध बन गए हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी एक लालच दिखाई देने लग गया। लोग देखते हैं कि ये मेरा वो तेरा, ये मेरा वो तेरा। कई ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि जो खेलना नहीं जानते हैं लेकिन नेशनल टीम्स में उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता, एक जो स्पोर्ट्स की जो एजुकेशन के लिए लोग आते हैं, वहां पे भी अब कुछ इस तरह की स्थितियां दिखती हैं। वहां वाकई जो मकसद के साथ में और जिस मकसद से बच्चे आते हैं अपने टीचर के पास में, उसे उसी मकसद तक सीमित रखना चाहिए। उसके आगे या पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं लगनी चाहिए। ये मेरा आकलन है कि वाकई ऐसा हो रहा है समाज में। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार कि आपने ये जो शिक्षक दिवस पे बहुत बढ़िया चर्चा की, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कहाँ के लागू पाए, भले यारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। मतलब गुरु को भगवान से भी बड़ा माना है, क्योंकि भगवान के पास जाने का रास्ता भी भगवान ही टीचर ही बताता है, गुरु ही बताता है। अब आपने चूंकि स्पोर्ट्स के बारे में कहा, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे पहले का जो गुरु होते थे वो व्यावहारिक होते थे। अभी के जो गुरु हैं वो क्या है, कॉमर्शलाइज हो गए। आज जैसे उनको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कहा गया है तो वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उनको फिजिक्स पढ़ाने के लिए कहा तो फिजिक्स पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाने के लिए कहा तो हिंदी पढ़ाएंगे, गणित मतलब जो भी उसका सब्जेक्ट है उसके अलावा वो इधर उधर नहीं घूमते। लेकिन पहले के जो अध्यापक थे, शिक्षक थे, वो बच्चे का क्या सर्वांगीण विकास करते थे। वो फिजिक्स से केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा उस बच्चे में देखते थे इसका चरित्र क्या है, ये अनुशासन में है या नहीं है, ये शारीरिक रूप से परिश्रमी है या नहीं है। तो ये सब चीजें गुरु देखता था। फिर क्या है कि गुरु क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र था। गुरु बिल्कुल स्वतंत्र था कि गोपाल जी साहब थोड़े से पीछे हो जाइए, आप थोड़े आगे आ गए, थोड़े से पीछे। हाँ, अब बोलिए। पहले गुरु क्या बिल्कुल स्वतंत्र था। गुरु क्या है कि उसको माता पिता बिल्कुल छूट दे रखी थी कि अगर बच्चा अनुशासित नहीं है तो उसको डांटे, अगर वो फिर भी ज्यादा बदमाशी करते तो उसको पिटाई करे। लेकिन अब टीचर्स के पास ये कोई ऐसा स्वतंत्रता नहीं है। वो उसको पीटना तो दूर, उसको डांटना भी उसके लिए नियम विरुद्ध है। ये नियम बना दिए। तो हमारे राजनीतिज्ञ महोदय बैठे हुए हैं, इन्होंने ही नियम वगैरह बनाए हैं। मैं तो इनको यही कहता हूँ, जैसे चोर है, अगर चोर की पिटाई नहीं करेंगे तो बताएगा कि मैंने चोरी की। तो हर स्कूल में कोई ना कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो उदंडी होते हैं। उनमें क्या है कि उनके संस्कार ऐसे होंगे या साथी लोग ऐसे होंगे जो वो बदमाशी सिखाएं। तो उनको इलाज करने के लिए टीचर का डंडा बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं पौधार स्कूल में पढ़ा हूं, उसमें 5000 बच्चे थे। जयपुर की नामी स्कूल थी, उसमें सभी तरह के बच्चे पढ़ते थे जो भी बड़े बड़े नेता हैं। मेरे पिताजी वहाँ हेडमास्टर थे, वो 5 डंडा लेके चलते थे। कोई कह नहीं सकता था कि इसमें 5000 बच्चे पढ़ते हैं। वो क्या सबकी नियम से जो बदमाशी करता था उसकी पिटाई करते थे। तो मैं यही कहना नहीं चाहता पिटाई, लेकिन बच्चों को सुधारने के लिए कुछ साधन होने चाहिए। अब आपने स्पोर्ट्स के लिए बात की, आपने स्पोर्ट्स के क्या है कि जैसे पहले आपने देखा होगा, जब प्रार्थना होती थी तो करीब आधा घंटे का पीटी होता था। प्रार्थना के बाद आधा घंटे का पीटी होता था और हर बच्चे को पीटी करनी पड़ती थी। शाम को क्या हर स्कूल में क्या खेल के मैदान होते थे। स्कूल के बाद में बच्चों को खेल खेलना पड़ता था, जो भी खेल। जैसे मैं पौधार में पढ़ा भाई, जिसको कबड्डी खेलना, कबड्डी का ग्राउंड अलग होता था। वहाँ के फिजिकल टीचर होते थे, वो जो कबड्डी के एक्सपर्ट थे वो, क्योंकि पहले एक स्कूल में 7-7, 8-8 पीटीआई होते थे। वो हर पीटीआई अलग अलग खेल का विशेषज्ञ होता था। कोई कबड्डी का था, कोई एथलेटिक्स का था, कोई अपने फुटबॉल का था, कोई हॉकी का था। मतलब अलग अलग पीटीआईओं की क्वालिटी होती थी। वो बच्चों को
पढ़ाई के साथ साथ मतलब फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ प्रार्थना में पीटी कराने के साथ साथ उनको खेलों के बारे में भी वो कोचिंग देते थे। और उन कोचिंग से क्या बच्चे स्कूल लेवल से ही आगे निकलते, क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है वो स्कूल में ही होता है। अगर हम स्कूल के टाइम से बच्चे को दौड़ में डाल देते हैं कि वो आगे जाके बहुत अच्छा एथलीट बन जाए। लेकिन ये जो नीतियां हैं इनमें हमें बदलाव करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चा बचपन में क्या, हर बच्चा शरारती होता है, अगर उसको आपने कोई प्लेटफॉर्म पकड़ा दिया, उसकी गाड़ी को सही पटरी पे चढ़ा दिया, तो बच्चा क्या है उस पटरी पे दौड़ने लगता है और वो पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी बन जाता है। अब तो मैं बताऊं खेल का इतना ज्यादा महत्व हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी खिलाड़ियों को चाहते हैं, खेलो इंडिया, कई तरह के प्रोजेक्ट खेलों में आ रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए क्या, अगर हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी डालें तो वो क्या अनुशासित बनेंगे, हार्ड वर्कर बनेंगे, देशभक्ति बनेगी उनमें आएगी। और मैं आपको बताऊं खेलों से चरित्र निर्माण भी होता है और उसको बच्चों को देशभक्ति भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर डिसिप्लिन के साथ में जोड़ा जाए तो स्पोर्ट्स को डिसिप्लिन का एक पर्याय मान के चलते थे कि बिल्कुल अगर स्पोर्ट्स में अच्छा तो एनसीसी, स्काउट, स्पोर्ट्स सब में। मैं रश्मि मैम के पास में आना चाहूंगा। मैम पॉलिसी ऐसी बन गई है कि आप स्कूल के चले यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तो कौन टीचर किस पे हाथ उठाता है। पहले ये माना जाता था कि अगर किसी बच्चे को किसी टीचर ने स्कूल में, सही कह रहे हैं गोपाल जी, अगर किसी कारण से, देखिए ये भरोसा पेरेंट्स को होता था कि अगर मेरे बच्चे की पिटाई अगर किसी शिक्षक ने की है तो वो बायस्ड नहीं है, हमारे लिए ये बच्चे की कोई ना कोई कमी है और उनको लगता है कि इसे सुधारना जरूर इस वजह से की है। लेकिन आज आप ये नहीं कर सकते। नॉर्म्स बने एजुकेशन पॉलिसी के, तो टीचर्स भी देखते हैं कि ठीक है जाने दीजिए, अब समझाएंगे जितना समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। तो कुछ पॉलिसीज भी इस तरह की हैं जिसकी वजह से रिश्ते जो हैं एक व्यवहारिकता से दूर जा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बच्चे हमारे हैं और इनको बहुत आगे लेके जाना है। तो मैं ये खारिज नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं सोच में ये है कि चलिए हमारा क्या लेंगे, अब नहीं तो ठीक है, रूल्स में यही है। तो ये बातें कहीं आती हैं शिक्षक के दिमाग में। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो आपने कहा ना कि भाई पहले जो है टीचर्स, शिक्षक जो हैं वो स्टूडेंट्स को सुधार भी सकते थे और माँ बाप को ये बिल्कुल तसल्ली होती थी कि स्कूल चला गया तो शिक्षा लेकर आएगा और वो कभी उसके बारे में सोचते भी नहीं थे। आज हम देख रहे हैं कि समय इतना परिवर्तित हो गया है कि पेरेंट्स जो है, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जाते हैं तो वो एक एक मार्क के लिए लड़ते हैं। आपने एक मार्क कम क्यों दिया, आधा नंबर क्यों दिया, मेरा बच्चा पीछे रहे। तो कंपटीशन इतना ज्यादा, प्रतिस्पर्धा कर दिया है, बच्चों में इस प्रतिस्पर्धा है, माता पिताओं में इस प्रतिस्पर्धा है, तो उसका शिक्षक को खामियाजा उठाना पड़ता है। तो लिहाजा अब जो नीतियां बनी है कि भाई आप डांट नहीं सकते बच्चे को, आप कुछ कह नहीं सकते क्लास में, तो नेचुरल है। देखिए शिक्षक भी उसी समाज का हिस्सा है। तो जब शिक्षक ये देखता है कि जब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं, जैसे ने बच्चे गीली मिट्टी होते हैं, उस गीली मिट्टी को आकार देने का काम करें तो थोड़ी छटाई भी करनी पड़ेगी। तो अगर पेरेंट्स जो है, अभिभावक जो उसके लिए तैयार नहीं है, तो टीचर सोचता है चलो छोकर ठीक है, मैं क्यों करूं, मेरी भी नौकरी है, मैं नहीं करूं। तो ये जो व्यवसायीकरण आ गया है ना, नौकरी है, जबकि एक शिक्षक वो नौकरी के साथ में जुड़ा नहीं होता। ये कोई व्यवसाय नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। शिक्षक एक सेवा है ना। मैं तो समझती हूँ क्योंकि शिक्षक वह व्यक्ति है, जैसे हमने कहा, वो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। खुद को मिटाकर वो एक ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें अपना जो विद्यार्थी अगर आपसे बेहतर करता है तो एक शिक्षक ही खुश हो सकता है। एक शिक्षक ये चाहता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे आगे निकले, वो ये नहीं चाहता कि वो स्टूडेंट मुझसे नीचे कमजोर बने। तो ये ऐसा पावन रिश्ता है। तो ये समझना पड़ेगा हमको। सिर्फ ऐसा कह देने से कुछ अपवाद, देखिए अपवाद सब जगह होते हैं, हर डिसिप्लिन में होते हैं। कुछ अपवाद थे, बीच में कुछ ऐसी अति होने लग गई थी कि वो स्टूडेंट्स मारने की घटनाएं आने लग गई, बच्चों को बिना किसी कारण वश मारा। सुधार तो बहुत दूर की बात है, हम अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जिसकी वजह से सरकार को ये नियम उठाने पड़े। जी मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें उन नैतिक मूल्यों का हनन नहीं होने देना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई खामी है उसे दुरुस्त करना चाहिए। और अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो ये चिंता है। मैं रामनारायण जी का रुख करना चाहूंगा। सर एक लंबा एक्सपीरियंस आपको, मुझे लगता है कि 2-2.5 दशक आपको 3 दशक सक्रिय राजनीति में आपको हो गए हैं।
पहले हम देखा करते थे कि किसी भी पार्टी का हो, वो विधायक है कि नहीं है, किसी पार्टी का सीनियर लीडर है, वो वाकई उनमें इतनी व्यवहारिकता थी तो दूसरी पार्टी के लोग भी उनका एक रेस्पेक्ट करते थे। हाउस में भी देखते थे कि इनसे कुछ सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग जाते भी थे नए कि आप बताइए, मैंने कईयों को देखा है। लेकिन वाकई वो शिक्षा की जो पाठशाला राजनीति में है वो कहीं लुप्त हो रही है, या फिर अब पार्टियों के बंधन में इतने बंध गए हैं कि अगर किसी के पास में जाके कोई कुछ सीखना भी चाहे तो ये लगता है कि कहीं मेरी पार्टी के लोग तो नाराज नहीं हो जाएंगे। जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही है। लेकिन हिंदुस्तान में जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो मिल रही है। ये राष्ट्रव्यापी अलग अलग है, अमेरिका का अलग है, ब्रिटेन में अलग है। हमारे यहाँ जिस तरह का एक खुला वातावरण है वो वातावरण चल नहीं सकता। यदि वातावरण जल्दी आया तो सबसे बड़ी सीख है कि जब बच्चा हर जगह से सीखता है, एनवायरमेंट से सीखता है, माँ बाप से सीखता है, बच्चों से सीखता है। और शिक्षा क्षेत्र में तो ऐसी स्थिति बन गई, आज राजस्थान में मुझे लगता है कि 15-20 साल हो गए थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर। एक व्यक्ति 500 किलोमीटर दूर है और 500 किलोमीटर दूर रह करके अपने बच्चों को संभालेगा। बच्चा वहां रह करके कैसे सुरक्षित रहेगी? ये जो सरकार है, सरकार में बैठे लोग, वो सभी पार्टीज के हैं। 20-25 साल में राजस्थान का, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, तो शिक्षकों को खुली छूट होना चाहिए, उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव होना चाहिए। आज कोई भी शिक्षक खुला नहीं है, उसको डर है कि मेरा ट्रांसफर कहीं नहीं हो जाए। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं वो बड़ा अजीब है। शिक्षा मंत्री भी शिक्षाविद को बनाना चाहिए, जो इसको जानता हो बच्चों को कैसे हम शिक्षा दें, बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रोग्रेसिव हो। तो ये शिक्षक दिवस के दिन इतनी बात अपन को करना पड़ेगा कि हर जगह के एनवायरमेंट को उसी ढंग से ढांचा हो। और शिक्षकों को माता पिता के बजाय सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और आज आपके क्या हो रहा है, एक स्कूल के खेल मैदान की जो मिनिमम छूट है वो कहीं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं है, उनको छूट दी है सब पॉलिटिकल। लेकिन 30 सेकंड में रमना जी, 30 सेकंड आपसे उस पाठशाला की बात करना चाहूंगा मैं, जो लोकतंत्र के पवित्र मंदिर कहे जाते हैं। वहां कुछ पहले आपको मालूम है इस बात का कि दूसरी पार्टियों के लोग भी, आपने भी किसी सीनियर से सीखा होगा, आप तो भैरव सिंह शेखावत के वक्त के विधानसभा के पार्लियामेंट्रियन रहे हुए हैं, तो वो जो दौर था, चाहे नाथुराम मिर्जा रहे हो, चाहे हरदेव जोशी रहे हो, या दूसरे लोग रहे हो, तो उस पाठशाला में कई राइडर नजर आता था पहले कि नहीं नहीं इससे सीखना है, नहीं सीखना है। पार्टियों के लोग बोलते थे कि देखिए इतने सीनियर आदमी, इनसे समझने की कोशिश करिए। नहीं, वो वातावरण अलग था जी। आज मैंने जैसा आपसे कहा, शिक्षकों के ऊपर कितना दबाव है। अभी झालावाड़ जिले में नहीं, जो घटना हुई, मैं केवल आपसे राजनीतिक पहलू पर ही चर्चा करना चाहता हूं कि क्या ये बदलते दौर में इसे भी वापस से सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि हर सदन में वो शिक्षक मौजूद हैं जो लोकतंत्र के जो एक गिरावट देखी जाती है राजनीतिक दलों के अंदर, उसे दूर कर सकते हैं, और वो बहुत जरूरी भी है। शिक्षकों को राजनीति से दूर रखना पड़ेगा, जो रखा नहीं जा रहा। हर पार्टी शिक्षकों को जब तक अब स्वतंत्र नहीं करेंगे, उनके ऊपर भारी दबाव नहीं होगा, मानसिक दबाव से वो वंचित नहीं होंगे, जब तक शिक्षक अपना कर्तव्य निष्ठा से पूरा नहीं कर पाएंगे। चलो समय हो गया, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर विशेष ध्यान देगी और आज के माध्यम से सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए गोपाल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं 30 सेकंड आपसे पूछना चाहूंगा कि समय हो चुका, लेकिन 30 सेकंड आपके पास में, जो एक गिरावट की जिसको लेकर के हम चिंता जाहिर कर रहे हैं और आप लोग भी हमसे ज्यादा चिंतित होंगे, वाकई क्या करना चाहिए उसके? देखिए, सबसे पहले तो क्या है, जो गिरावट आती है घर से आती है। अभिभावक जो है बच्चों को, जब बच्चे छोटे हैं उसी टाइम संस्कार दें, भाई गुरु का कैसे आदर करना है, बड़ों का कैसे आदर करना है। पहले के जो बच्चे थे, जो अभी भी, जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे से जो बुजुर्ग है उनके पांव छू के जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले तो जो शिक्षक है घर में है, माता पिता हैं, बड़े बहन भाई हैं, तो हमें संस्कार बच्चों को घर से देना चाहिए। फिर घर से जब अगर हम संस्कार अच्छे देंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो बच्चे कभी भी स्कूल में, वो बच्चे स्कूल में भी अनुशासित रहेंगे, अपने जीवन में भी अनुशासित रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए हमें सबसे
सबसे पहले बच्चों को घर से ही शिक्षा देनी चाहिए कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना है, ईमानदारी से जीना है, टीचर के प्रति आपका क्या कर्तव्य है उसको नहीं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक चिंता थी हमारी, ये हमारे लिए हमने जो पैनलिस्ट जोड़े उनसे भी हमने गुजारिश की और उनको भी हमने बताया कि हम ये चाहते हैं, वाकई एक समाज के सामने चिंता का विषय है। एक दिन अगर हम मना भी लेते हैं शिक्षक दिवस, तो मुझे लगता है कि उससे हमारा मकसद सोल्व नहीं होगा। एक रेस्पेक्ट झलकना चाहिए और रेस्पेक्ट संस्कारों से आता है, वो कहीं ना कहीं गिरावट है। आपके बच्चे, हो सकता है एक आध को अपवाद हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वाकई शिक्षक शिक्षक होता है, गुरु होता है। और ऐसे अगर गुरु है तो उनको भी ये बात समझने की आवश्यकता है कि बच्चे आपके भरोसे आ रहे हैं और वो बच्चे एक परिवार के लिए नहीं है, वो भारत का भविष्य है जो आपके हाथ में है। वो भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, वो संस्कार, वो चाहे राजनीति में जाएंगे, कहीं ब्यूरोक्रेट बनेंगे, कहीं भी बनेंगे, लेकिन जिस नींव से जिस शिक्षक ने उसमें वाकई जो गुण भरे हैं, जो व्यवहार भरा है, जो नैतिकता भरी है, वो हमेशा उसका नाम रोशन करेगा। और रश्मि जी ने सही कहा कि हर शिक्षक की एक इच्छा होती है कि मेरा शिष्य मुझसे बड़ा बने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सोच शिक्षक की होती है। तो मेरा मानना है कि हमें वाकई ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि जिस गुरु के पास में या पढ़ने के लिए तुम जा रहे हो, उसका रेस्पेक्ट सबसे जरूरी है, तभी तुम एक अच्छे इंसान बन पाओगे। पढ़ करके एक लिटरेट होना महत्वपूर्ण नहीं है, एक अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और शिक्षक दिवस के इस मौके पे हमारी विशेष इस पेशकश पे बस इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।